और जो लोग कहते हैं कि धनंजय बाहर से आए हैं, तो मोदी जी कहाँ से आए थे? उनके पास रिवॉल्वर रहेगा, उनके पास राइफल रहेगा, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं और गरीबों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं। गिरफ्तार ऐन वक्त पर कर लिया गया है। यहाँ जुडिशरी ने अपना नंगा नाच दिखाया। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के जो थे, जो पिछले 20 साल से 25 साल से पार्टी कैडर हैं, काम कर रहे हैं, तो धनंजय को गया से या जेएनयू से लाने के पीछे की वजह क्या? जितेंद्र पासवान को आप लोग चुनाव में कितना मिस कर रहे हैं? जितेंद्र पासवान जी के जहाँ हमने के 1% के जहाँ हमने के वोट मिले करला, तहाँ हमने के 2% हमने के वोट बढ़ गई बा। 14 नवंबर को रिजल्ट होगा और ये करेंगे सजा दे करके उनको उनका चुनाव रद्द ही करवा देंगे। कोई जज ऐसा कहे कोर्ट रूम में कि गोपालगंज में रहना होगा, तो पांडे कहना होगा। उनको इतना वो दुखी हुए आए थे नॉमिनेशन में कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया परसों। युवा वर्ग काफी मिस कर रहा है जितेंद्र पासवान को, लेकिन इसको हमको लगता है कि 99% धनंजय पासवान जी इसको फुलफिल कर दिए हैं। ये जनता की लड़ाई है, हम लोग की गाड़ी और घोड़ा की जरूरत नहीं पड़ता। मैं देखा तो आपके उसमें तो एक ही गाड़ी है सिर्फ। नहीं, वो भी गाड़ी जो है किसी ने चंदा पे दिया हुआ है। दोस्तों, हम भोरे विधानसभा में मौजूद हैं। गांव का नाम है समोगर और ये एक हरिजन टोली, एक दलित बस्ती है। यहाँ हम पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए लोगों से। तो देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है भाकपा माले, उनके प्रत्याशी के जो लोग हैं वो यहाँ जनसंपर्क करने आए हैं। एक मुशहर टोली है समोगर, यहाँ देखिए तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करके जनसंपर्क करके उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के जितेंद्र पासवान तो गिरफ्तार हो गए, तो उनके जगह पर धनंजय, जो कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको उतारा है पार्टी ने। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है भाकपा माले। तो इस बार 6 नवंबर को चुनाव है, तो उनकी टीम देखिए पहुंची है जनसंपर्क करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। समोगर गांव है, दलित बस्ती है। मैडम, आपका नाम क्या है? सरोज चौबे, केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। सरोज चौबे जी। तो आप यहाँ पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है प्रचार करने की? जी जी जी, मैं पटना में रहती हूँ, लेकिन यहाँ भोरे विधानसभा के कटिया जो प्रखंड है, अभी उसी की मैं इंचार्ज हूँ। जितेंद्र पासवान की माताजी भी थी, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के जो थे, जो पिछले 20 साल से 25 साल से पार्टी कैडर हैं, काम कर रहे हैं, तो धनंजय को गया से या जेएनयू से लाने के पीछे की वजह क्या? नहीं, देखिए, धनंजय की पत्नी की बात थी कि उनको लड़ाया जाए, लेकिन वो यूपी की हैं और हाँ, उनका कागज बनने में दिक्कत थी, वो कागजी स्तर पर वो नहीं हो पाता। धनंजय जी की मां का सवाल है, उनका तो नॉमिनेशन भी साथियों ने करवाया था, लेकिन जिस तरह का बैटल फील्ड है, जिस तरह की अभी लड़ाई है, घमासान है, अब जितेंद्र जी की मां जो कितना उसमें कम्पीट कर पाती हैं, और हम महागठबंधन में हैं, तो उसमें महागठबंधन की भी तो सहमति होनी पड़ती। तो इस तरह की बात आप समझिए कि दी बेस्ट जो उम्मीदवार थे, उनको हमने देने की, जो हर स्तर पर लड़ाई को आगे बढ़ाएं। कामरेड जितेंद्र जी को जेल से रिहा करने की भी, उनको छुड़वाने की भी लड़ाई को, संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हर स्तर से संघर्ष, सदन से लेकर के सड़क तक उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, उसको लीड कर सकें। उसमें दी बेस्ट उम्मीदवार हम लोगों ने दिया है। तो जितेंद्र पासवान को आप लोग चुनाव में कितना मिस कर रहे हैं? देखिए, मिस तो हालांकि हम युवा वर्ग से आते हैं, और युवा वर्ग के दिल के एक प्रकार से कहा जाए तो जान थे जितेंद्र पासवान, और युवा वर्ग काफी मिस कर रहा है जितेंद्र पासवान को, लेकिन इसको हमको लगता है कि 99% धनंजय पासवान जी इसको फुलफिल कर दिए हैं। और 2-4 दिन तक यह मुहिम चला कि जितेंद्र पासवान जेल में गए तो हम युवाओं का क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमारी पार्टी की उनकी सोच को कहना पड़ेगा कि एक वैसे ही युवा को इस फील्ड में लाई, यहाँ के विधानसभा में लाई, जो सेम जितेंद्र पासवान के समान अपनी आवाज को बुलंद रखता हो। क्या इस बार रणनीति है, कैसे चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव की तो रणनीति यही होती है कि सबसे पहले मतदाताओं से जमीनी स्तर पर संपर्क किया जाए, जिसके लिए हम लोग निकले हैं। और दूसरा है कि प्रचार प्रसार, ऊपरी प्रचार प्रसार हो, तो दोनों स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा पर्चा पैम्फलेट भी पहुंच रहा है
गांव बैठक कर रहे हैं। हमारे और भी कुछ छात्र संघ के लोग आए हुए हैं, वो भी विभिन्न पंचायतों में, इवन कटिया आपके में। जैसे आप लोग आए हैं, प्रमोद जी हैं, आप लोग की टीम आई है, तो ये अभी छोटी सी टीम दिख रही है, तो क्या ऐसी टीम और भी है कहीं दूसरे जगह पे जाके प्रचार कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आमिर हमारे गया के वो इंसाफ मंच के नेता हैं, जिनके जिनमें 4 पंचायत है, और हमारे जो बीएलए बने हैं, तो उन बीएलए की मीटिंग करके और फिर वो रात्रि बैठ के ग्राम बैठ के कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वहां से जनता से पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, जनता से ही पैसा भी लेते हैं, वोट भी मांगते हैं, तो वो कर रहे हैं। जो जितेंद्र पासवान के साथ अन्याय हुआ है, जो उनको गिरफ्तार ऐन वक्त पर कर लिया गया है, यहाँ जुडिशियरी ने अपना नंगा नाच दिखाया। हमारे वकील से यहाँ का जज कहता है कि फैसला आपको 17 अक्टूबर को लेना है या 11 नवंबर को लेना है। जब हमारे वकील ने बहस किया कि जज ने क्या कहा? जज ने ये कहा कि आपको फैसला डिस्ट्रिक्ट जज ने कि आपको 17 नवंबर को लेना है या 17 अक्टूबर को लेना है या 11 नवंबर को लेना है। जब हमारे वकील ने कहा कि हुजूर चुनाव के बाद फैसला दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि तो हमारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी, जिसके लिए हम लगातार इतना बहस करवा रहे हैं। तो ये है, तो जानबूझ करके हाईकोर्ट ने तो 3 नवंबर तक के लिए स्टे लगा दिया था। नहीं, तो वही तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को यानी 14 नवंबर को रिजल्ट होगा और ये करेंगे, सजा दे करके उनको उनका चुनाव रद्द ही करवा देंगे। तो इस तरह से नंगा नाच यहाँ की जुडिशियरी ने भी किया। जुडिशियरी और अपराधियों का जो एक नेक्सस है, उसने कामरेड जितेंद्र को आज उनके हक से वंचित करके उनको जेल भिजवा दिया। और ऐसा हमने देखा नहीं कि उनके लिए तमाम लोग रो रहे थे, तमाम लोग उनके लिए आज भी बहुत ही उनके पछतावा है, बहुत ही दुख है लोगों को। ये प्रभावती जी के जितेंद्र पासवान है ना, हाँ, एक मिनट, प्रभावती जी के जेठ हैं, उनको इतना वो दुखी हुए आए थे नॉमिनेशन में कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया परसों। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इतना उनकी पत्नी की हालत खराब है, वो उनकी माँ की भी हालत खराब है। तो इसलिए हमारे लिए एक बहुत प्रतिष्ठा की सीट है। और जो लोग कहते हैं कि धनंजय बाहर से आए हैं, तो मोदी जी कहाँ से आए थे? जो बनारस में मोदी जी चुनाव लड़े, उनको गंगम्मा ने बुलाया था, तो धनंजय पासवान को आपको संघर्ष ने बुलाया है। मैडम आपका नाम क्या है? नाम प्रभावती देवी। बात कितना पहुंच रही है आप लोगों की? लोग बात आप लोगों की समझ रहे हैं? हमनी के बात जनता लोग सभे समझता, ज्यादा हम बात ना करम, ताकि 2 मिनट हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। जनता लोग के का विकास कैले बाड़न सुनील राम, आ का विकास नहीं कैले उनका खुद मालूम बा। विकास आप लोग के सामने लौकता। दूसरा हमनी के बात ये बा कि आज जितेंद्र जी गरीब के लड़ाई जब लड़तनी, तो वहाँ के आज जेल भेजवा दिहल गए। तो आज जितेंद्र जी खातिर पूरा जनता आज रो रहल बा। जितेंद्र पासवान जी के जहाँ हमनी के 1% के जहाँ हमनी के वोट मिले करला, तहाँ हमनी के 2% हमनी के वोट बढ़ गइल बा। बाकी हमनी के ये कहत नहीं कि आज जनता लोग पूरा उखड़ गइल बा कि आज जितेंद्र पासवान के सम्मान में आज धनंजय जी मैदान में, आज धनंजय जी के हमनी के वोट करके जिता के जितेंद्र पासवान के जेल से बाहर निकाल जा। आपसे भी बात, प्रमोद जी हैं हमारे साथ। आप भी, आप किस पोस्ट पे हैं? हम कटिया प्रखंड के प्रखंड संयोजक है भक्पा माले से। अच्छा, लाइट कम आ रही है ना? हाँ, थोड़ा देखना पड़ेगा, इधर आ जाए। हाँ, तो बताइए प्रमोद जी, लड़ाई आप लोगों की कैसी है इस बार? उधर तो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, आपके पास तो काफिला भी नहीं है गाड़ियों की, और पैसा भी कम है, कैसे लड़ेंगे लड़ाई? ये लड़ाई हम लोग की नहीं, ये पूरी भोरे विधानसभा की जनता की लड़ाई है। हम लोग की गाड़ी और घोड़ा की जरूरत नहीं पड़ता। मैं देखा तो आपके उसमें तो एक ही गाड़ी है सिर्फ। नहीं, वो भी गाड़ी जो है किसी ने चंदा पे दिया हुआ है। हम लोग किसी का जो है पैसा घोटाला करके और काफिला लेकर के नहीं चलते हैं। उधर के लोग जो है
आप देख रहे हैं कि जैसे सुनील कुमार राम जी है, पूरे बिहार में जो है ये चर्चा का विषय बन गया है कि शिक्षा मंत्री 12,623.67 करोड़ रुपया का घोटाला किया है। तो उनका तो चलेगा ही काफिला, उनके पास रिवॉल्वर रहेगा, उनके पास राइफल रहेगा, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं और गरीबों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं। हम लोग की लड़ाई बहुत अच्छा से चल रही है, गरीब लोग साथ दे रहे हैं। आप आश्वस्त हैं कि इस बार पार्टी आपकी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस जनता हम लोग के साथ है। हर जगह जो है कि जितेंद्र पासवान जी का नारा लगा रहे हैं, धनंजय जी का नारा लगा रहे हैं, हम लोग भी नारा लगा रहे हैं जितेंद्र पासवान जी के सम्मान में, धनंजय जी मैदान में। घर मिलल बरुआ का घर मिलल बा जे न कुकुर निकलत वो न पीला झुकत रे सब बिंदा रसियार का ढोल ढिमलाइल बा टटिया तो सबका मरैया यही तरह बा। राशन मिलेला? ना मिलेला, राशनो ना मिलेला। तो ये बताइए कि घर कोने का चलेला? अब वही तरह कमा के कहीं कमा के खाई न जा, और का करी न, कर धंधा लागल त कमाई न जा, खाई न जा। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्य। ना मिलेला, ना मिलेला राशन। आपको भी राशन नहीं मिलता? ना हम उनकर लड़का राशन हमके ना मिलेला, बहुत ढेर दिन से ना मिलेला। तो का रउआ करीला? ये ईटा काम धंधा करे नी ना, ईटा पाथे नी ना, हजरा काम करे नी ना। रोज मिल जाला काम? और 2 दिन 3 दिन बैठा जाला, कबो कबो मिलेला, ओइमे किन उनका खाइल जाला। रउआ लोग खातिर कोनो सरकार काम कइले भी है ना, कोनो काम नहीं के कइले। कौन सरकार बढ़िया बरुआ खातिर? अब तो देखा ना, अब तो आइल बा चुनाव, अब तो हमनी के तो 3 तरह के तो कहल जाता है। अब की चुनाव में 3 तरफ हमनी के ध्यान देम ना, अब जितवला के बाद देखा ना का करे नी, राशन वासन हमनी के नहीं मिलेला। नीतीश के सरकार पे भरोसा नहीं है ना, वो तो बहुत चोर है, बहुत चोर है। 4 बार से जीत गए हैं, फिर इस बार ना वो बहुत चोर है। हाँ? वो बहुत चोर है। काहे नाराज है इतना? ना वो बहुत चोर है, हमको उसको देखना नहीं चाहते। वो तो कहते हैं सुशासन है। नहीं वो अच्छा आदमी नहीं है, उसको हम लोग का देखना नहीं चाहता है। तो बिहार में आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? हम लोग का अब जिताना है 3 तारा का, ये ठीक है। हम लोग का नीतीश बस आ गया है। हाँ। अच्छा, आपके इस मोहल्ले में किसी का पक्का घर है? ना पक्का किसी का नहीं है, सबका टेरन घर है। सारा कितना मकान है यहाँ पे? यहाँ पर मकान 120, सब करकट है, पलानी है। 120 घरों में एक भी पक्का नहीं है? ना एक भी नहीं है। नहर पर लेबा एक भी पक्का मकान? ना एक भी पक्का नहीं है। ये भी बहुत दुख होता है, लोगों के पास अपनी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। एक असमानता कितना समाज में आप देखिए कि एक तरफ कितना कुछ है और एक तरफ कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा है बिहार में। इस बार भाकपा माले की टीम यहाँ आई है प्रचार करने के लिए। भोरे विधानसभा है और 6 नवंबर को चुनाव है। तो मैं भी इधर से गुजर रहा था, तो मैंने एक बार देखा, यहाँ बात करने आया, तो इनकी पूरी टीम है, ये अभी रुके हुए हैं और ये बता रही हैं कि इनकी ऐसी कई टीमें हैं जो मोहल्ले में, बस्तियों में जाके जितेंद्र पासवान के नाम पर और धनंजय के लिए वोट मांग रही है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए जन आवाज।